नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं इस फेस्टिवल कार बाजार की। दरअसल जब फेस्टिवल आते हैं तो जितना उत्साह भक्तों में होता है, फेस्टिवल मनाने वालों में होता है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह बाजार के लोगों में होता है। उन लोगों में होता है जो साल भर फेस्टिव सीजन का इंतजार करते हैं, क्योंकि बिक्री पिकअप करती है इस दौर में। और इस बार फेस्टिवल सीजन में खासी बिक्री की उम्मीद की जा रही है। एक तो ऑटो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, सप्लाई चेन की जो दिक्कतें हैं वो भी दूर होती हुई दिख रही हैं, और जाहिर है त्योहार है, साथ में अच्छे मानसून की बात है, तो उम्मीद है कि ये सीजन पिकअप करेगा और बहुत अच्छे से पिकअप करेगा। लेकिन ग्राहक के रूप में आपके हाथ में क्या आने वाला है, क्या मौके हैं आपके सामने और क्या चैलेंजेस है अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि इस वक्त कार बाजार में क्या चल रहा है। त्योहारों पर लोग गाड़ियां खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। देश कोरोना महामारी से उबर चुका है, इस बार मॉनसून भी अच्छा रहा है, इसलिए 2 साल बाद ऑटो इंडस्ट्री इस बार एक बम्पर फेस्टिव सीजन की उम्मीद कर रही है। कार कंपनियां नए मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। पिछले 4-5 महीनों में हर महीने 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ है और गाड़ियों की इंक्वायरी अभी से बढ़ गई है। कस्टमर में बहुत उत्साह है, जो भी नया मॉडल आता है उसकी बहुत बुकिंग हो रही है, लंबी वेट लिस्ट है। इस समय बहुत एक्साइटमेंट है मार्केट में व्हेन इट कम्स टू 4 व्हीलर्स सेल्स। मैं तो बस यही कहूँगा, फेस्टिविटी से पहले अपनी गाड़ी फ़ौरन बुक कराएं, जिससे कि आपको अवेलेबिलिटी जो है इस फेस्टिव सीजन में मिले। आने वाले दिनों में आपको नए लॉन्च भी दिखाई देंगे। मारुति सुजुकी अपनी मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा को दशहरे में लॉन्च कर सकती है। टोयोटा की तरफ से अर्बन क्रूजर हाई राइडर भी सितंबर के आसपास लॉन्च होगा। इसी दौरान Hyundai Venue N लाइन सीरीज की लॉन्च की तैयारी में है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD इस फेस्टिव सीजन में भारत में एटो 3 लॉन्च करने की योजना बना रही है। सितंबर में महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च हो सकता है। वैसे कंपनी XUV 400 इलेक्ट्रिक या eXUV 400 को भी लॉन्च कर सकती है। इंडस्ट्री का कहना है कि सप्लाई चेन के मुद्दे अब कम हो रहे हैं, हालांकि ज्यादा ब्याज दर मांग पर असर डाल सकती है। डीलर्स के पास बड़ी संख्या में गाड़ियों का स्टॉक पड़ा है। वैसे कई कंपनियां अभी से कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रही हैं। मसलन Hyundai अपनी गाड़ियों पर 13,000 से 50,000 तक के डिस्काउंट दे रही है। मारुति सुजुकी की गाड़ियों पर 9,000 से 60,000 के ऑफर हैं। टाटा मोटर्स के फेस्टिव ऑफर 20,000 से 40,000 के बीच हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा XUV 300 और बोलेरो पर कैश डिस्काउंट दे रही है। फेस्टिव सीजन रक्षाबंधन से शुरू हो चुका है और ये दिवाली तक चलेगा। अगर गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि इस बार हो सकता है कि कतार लंबी हो। रोहन सिंह, दिल्ली। तो ये है स्थिति और इस वक्त क्या उत्साह है ऑटो सेक्टर में पूरी तरह। और अब आपका परिचय कराते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमेशा रहते हैं, इस बार भी आपको बताएंगे कस्टमर का पर्सपेक्टिव। शिवा मोटर्स दिल्ली के CMD अमित गर्ग हमारे साथ हैं और फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डीलर के एंड से, ताकि ग्राहक का पर्सपेक्टिव उनकी नज़र से भी समझा जा सके। तो अमित जी, ये बताइए कि आपके पास तो कई ब्रांड्स हैं, किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं, क्या लग रहा है पल्स आपको इस वक्त खरीदार का? मनीष जी, जैसे कि आपने बताया कि राखी से लेके अपना दिवाली तक का सीज़न जो होता है वो बहुत ही बम्पर सीज़न होता है नॉर्थ इंडिया के लिए। तो इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, इंक्वायरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इंक्वायरियाँ बढ़ने के साथ साथ 2 सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थोड़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी भी हर गाड़ियों की वेटिंग बहुत ज़्यादा है। इंक्वायरी बढ़ गई है, तो मैं हर कस्टमर से यही कहना चाहूँगा कि सीज़न का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी शोरूम पे जाके अपनी मनपसंद गाड़ी बुक कराएं, जिससे आप उनकी गाड़ी जो है उन्हें फेस्टिव सीजन पे उन्हें डिलीवरी मिल सके। जी, वेट टाइम आप कह रहे हैं कि गाड़ियों में है इस वक्त, तो किस तरीके की वेट टाइमिंग है, एक एवरेज अगर समझना चाहें हम ग्राहक के नज़र से? तो देखिए, जैसे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वहाँ 3 महीने से लेके 1.5 साल तक की गाड़ी की वेटिंग है।
अगर हम जैगुआर लैंड रोवर की बात करें, जो कि हम जैगुआर लैंड रोवर भी बेचते हैं शिवा ग्रुप के अंतर्गत, वहां पे भी वेटिंग लग्जरी गाड़ियों में भी 6 महीने से लेके 4 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल तक की वेटिंग है। 2 सेमीकंडक्टर की जो उपलब्धि है उसमें काफ़ी सुधार आया है, लेकिन सुधार आने के बाद प्रोडक्शन भी बढ़ी है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ फेस्टिव सीजन में कस्टमरों का जो इंक्वायरी लेवल है वो भी बहुत बढ़ गया है। इसीलिए मैं बार बार ये कहना चाहूँगा अपने कस्टमर्स से कि वो इंतज़ार फेस्टिव सीजन का ना करें, जल्दी जल्दी शोरूम पर जाएं और शोरूम पर जाने के बाद और अपनी गाड़ी को पसंद करें और फेस्टिव सीजन में डिलीवरी पाएं। मनीष जी, ये बताइए कि पूरी पिक्चर अगर हम देखते हैं, सप्लाई चेन की दिक्कतें दूर हो रही है ऐसा भी लोग कह रहे हैं, लेकिन दिक्कतें होंगी तभी इतना वेट टाइम है। क्यों है इतना वेट टाइम और क्या तस्वीर है सप्लाई की? सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर पैनल पे बुलाया है। देखिए, ओवरऑल सप्लाई में जो है एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, पर ये पूरा सप्लाई चेन जो है लगातार एक क्राइसिस के बाद दूसरे क्राइसिस से जूझता आ रहा है। पहले कोविड का समय निकला, फिर उसके बाद ये यूक्रेन वॉर आ गया, अभी आज ही हमने पढ़ा कि आज चाइना में जहां सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो कोविड के कारण चाइना ने शट डाउन कर दिया है काफी, और ताइवान और चाइना के बीच में एक अलग टशन या अनबन बनी हुई है जो एक मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की या एक माहौल सा बना हुआ है। तो लगातार कंपनियां प्रयास कर रही हैं, हमको गाड़ियां बेचनी है, कंपनीज को गाड़ी बेचनी है, और एक अच्छा मार्केट जो है पोस्ट कोविड में उभर कर आया है। एटलीस्ट पैसेंजर कारों में बहुत अच्छा सुधार आ गया है और ग्रोथ भी लगातार अपने को हर महीने दिख रही है। बुकिंग काफी हैंडसम है, वॉक इन इंक्वायरीज काफी अच्छा है। सब कंपनी लगातार प्रयास कर रही है कि अब देखिए, गाड़ी बनाने के लिए करीब 4 से 6 हजार पार्ट्स लगते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के, और जो काफी पार्ट्स जो है आज ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है, हर एक जगह से पार्ट सप्लाई सोर्स हो रही है। अभी भी यूरोप में अगर आप देखेंगे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में लेबर का शॉर्टेज लगातार बना हुआ है। लोग जो है पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रहे हैं और वापस काम पे नहीं आ रहे। हिंदुस्तान में भी वही पोजीशन है। लोग जो है वर्क फ्रॉम होम की तरफ उनका प्रेफरेंस चॉइस ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे काम के प्रति झुकाव ज्यादा बढ़ गया है। ये सब के साथ साथ एक रॉ मटेरियल की क्राइसिस उभर के आती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये इतने सारे पार्टों को अरेंज करके ओईएम को अपनी गाड़ी बनानी है और ग्राहक के डिमांड के हिसाब से उस गाड़ी को बाजार में पहुंचाना है। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन नॉर्मली भी रहता है, और ये सब टफ टाइम में ये और ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है ओईएम के लिए। कई पार्ट जो नॉर्मल प्राइस से कई गुना ऊंचे पे खरीदा जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट हम अपनी गाड़ियों में भी देख सकते हैं, जिनके कारण गाड़ियों का प्राइसेस भी बढ़ रहा है। तो सप्लाई चेन थोड़ा टफ है, बट ओईएम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको रेगुलराइज करने की। तो मनीष जी, एक बात और बताइए कि क्या कोई खास सेक्शन है, कैटेगरी है जिसमें दिक्कत ज्यादा है, या अक्रॉस द बोर्ड ये दिक्कत है गाड़ियों में? यहाँ पर भी देखिए, अभी अपन काफी समय से पढ़ रहे थे, कंटेनर एक बेसिक जो नॉर्मल चीज रहती थी, कंटेनर ही नहीं मिल रहे थे। अभी कंटेनर की सप्लाई हुई है। एक कंसिस्टेंट क्राइसिस जो है सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। कुछ गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर ज्यादा लगता है, पेट्रोल में कम लगता है। जितनी गैजेट्स गाड़ियों में ज्यादा रहेगा उतनी सेमीकंडक्टर की आवश्यकता उस गाड़ी में बढ़ जाती है। तो ये एक बाकी सब तो काफी कुछ मैनेज हो पा रहा है, पर सेमीकंडक्टर के लिए एक लगातार ओईएम्स जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट कर सकें, ताकि वो गाड़ियां जो है कंज्यूमर को फेस्टिव सीजन में उसकी चॉइस की गाड़ी उसके घर पहुंचा सके। तो फेस्टिव सीजन में अगर मेरे चॉइस की गाड़ी मुझे मिल जाती है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, यही मैं चाहता हूं और इंडस्ट्री भी चाहती है। फाडा के प्रेसिडेंट यहां बोल रहे हैं तो वो भी यही चाहते हैं। लेकिन टूटू सर, असली सवाल तो आपसे है। मुझे गाड़ी लेनी है और बातचीत आपने सुनी, सिनारियो क्या है। मैं भी चाहता हूं कि फीचर लैडन गाड़ी लूं और फेस्टिव सीजन में ही ले लूं, लेकिन जो क्राइसिस है वो आपके सामने है। तो अब मुझे मेरी पसंद की गाड़ी मिलेगी, इसकी संभावना थोड़ी कम है। मैं कैसे रीएडजस्ट करूं, आप फिर से रीओरिएंट करूं अपने आप को, क्या करूं मैं? देखिए,
ये जो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है और साथ साथ में जो कोविड का बैकलैश हुआ है 2 साल, वो जो रिक्वायरमेंट थी वो अब सडनली मार्केट में आ गई है एंड एवरीबडी वांट्स कि मेरे को मेरी गाड़ी मिल जाए। और इधर जो प्रोडक्शन है वो नहीं पूरी कर सकते मैन्युफैक्चरर्स बिकॉज देयर हैंड्स आर टाइड सेमीकंडक्टर्स करके। हालांकि बहुत सिचुएशन बेटर हो चुकी है और फिर भी उसकी जो डिमांड है हमारी जो पीछे की वो पूरी नहीं हो सकती। तो अब तो ये है कि जो इस टाइम से ही अपनी कोशिश पूरी कीजिए। जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा है कि अभी जाके शोरूम में पता कीजिए, आपकी चॉइस की गाड़ी मिलती है और जो मिलती है तो जल्दी मिलती है तो आप ले लीजिए। डोंट ट्राई टू डिले टिल द एंड। ये हो सकता है कि जो फेस्टिव सीज़न जब शुरू हो जाए, मेन सीज़न जब शुरू हो जाए, तो उस टाइम के ऊपर फिर आपको तकलीफ होगी और साथ में दुख होगा कि आपको आपकी गाड़ी ना मिल सकी। ठीक है, लेकिन सर ये बताइए कि अब इतने मॉडल्स हैं हमारे सामने, इतने ऑप्शंस हैं, तो वाकई कितना बड़ा फर्क होता है? जैसे एक ही गाड़ी है, उसके कई मॉडल्स हैं, तो कितना फर्क होता है? मेरा डिसीजन किस हद तक इस बात पर मुझे रिजिड होना चाहिए कि मुझे यही मॉडल चाहिए या यही गाड़ी चाहिए? मतलब लॉजिकली मैं कह रहा हूं, चूंकि कई तरह की बातें होती हैं, परिवार का भी प्रेशर होता है गाड़ी लेने के लिए, तो आदमी को कार डिसाइड करते वक्त अब चूंकि ऐसे माहौल और ये टिकने वाला है, लंबा चलने वाला है, ऐसा लगता नहीं कि तुरंत ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो कार अगर खरीदना है तो अभी लंबे समय के लिए थोड़ी रीथिंकिंग करने की हमारी जरूरत है। जो ट्रेडिशनल थिंकिंग हमारी आ रही थी या जो बना लिए थे हम लोगों ने अभी गैजेट्स और ये सब चीजें, फुल्ली लोडेड कार वगैरह को लेकर, क्या इसके बारे में अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है? टूटू सर जी देखिए, गाड़ी की बात करें तो सबसे पहले तो अपनी एक रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करें कि क्या है और वो आपको किस रेंज की गाड़ी चाहिए। अब देखा गया है कि हमारे पास जो अप टू 20 लाख या 25 लाख तक का जो बजट है, उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने सब ने एक कोई ना कोई पेशकश दे रखी है, जिसका मतलब ये है कि आपको बी सेगमेंट में, सी सेगमेंट में, ए सेगमेंट में, सब में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी। और ये मैं बता दूं आपको कि जो एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, किसी की मैन्युफैक्चरर्स की टेक्नोलॉजी सेकंड हैंड नहीं है या कोई उसमें खामी है कि वो आपको दंग करे। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि जिसको सर्विस स्टेशन और फैसिलिटीज़ ऑफ रिपेयर्स जिसकी कन्वीनियंट हैं, आप वो ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे डोंट हैव देयर अप्रोच पैन इंडिया। तो कुछ जो ऐसे हैं जिनके लिमिटेड सर्विस सेंटर्स हैं और कुछ जैसे मारुति है, मारुति का तो खैर लार्जेस्ट नेटवर्क है, ऑलमोस्ट 3000 प्लस के नेटवर्क है उनका। बाकी सेकंड इज़ Hyundai और बाकी सब जो आए हैं नए मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने कुछ ना कुछ अपना 300 से लेके और 500 तक अपने सर्विस यूनिट्स लगा रखे। तो ये देखिए अब कि आपके आसपास सर्विस फैसिलिटी किसकी है और उस गाड़ी को चूज करने की कोशिश कीजिए। जी, तो मनीष जी ये बताइए, ऐसा लग रहा है कि अब मतलब सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी, कि थोड़ा सच का सामना करने का वक्त इस वक्त तो आ गया है। मांग जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी में इतनी ज्यादा मांग पिछले दिनों से देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है, जबकि गाड़ियां अभी भी एंट्री लेवल पे ज्यादा बिकती हैं। तो अभी क्या स्थिति है मांग और मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों को हम देखें तो कौन सा सेगमेंट है जहां पे कस्टमर को ज्यादा चांस है गाड़ी मिल जाएगी? मैं टूटू जी ने जो बोला मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा। जैसे अभी गाड़ियों की शॉर्टेज एक बनी हुई है, तो आज कस्टमर को, ग्राहक को मॉडल प्री डिसाइड करके अभी बुकिंग डाल देना चाहिए और बुकिंग के साथ साथ 2 ऑप्शन अपने पास रेडी रखना चाहिए। ऐसा नहीं रहेगा कि हर मॉडल आपको ऑफ द शेल्फ या आपकी चॉइस का कलर या मॉडल मिल जाए। कोशिश प्रयास पूरा रहेगा डीलरों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, पर ऐसा हो सकता है कि आपकी सही समय पे त्योहारी सीजन एक मौका रहता है गाड़ी खरीदने का, उसमें आप चाहते हैं कि उसी समय आपको गाड़ी मिल जाए। अगर नहीं मिले तो आप ऑप्शन के लिए भी, सेकंड ऑप्शन के लिए रेडी रहिए।
जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, डीलर दे रहा है, जो उसके पास अवेलेबल है, जो वो कमिटेड डिलीवरी कर सकता है, उसमें भी जाने का विचार कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक्सेसरीज का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आप ऊंचे मॉडल से नीचे मॉडल में चले गए तो एक्सेसरीज ऐड ऑन करके आप गाड़ी को वैसा ही टॉप मॉडल के रूप में बना सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने का एक दौर है, क्योंकि एक पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री में क्राइसिस है, तो ग्राहक को थोड़ा सा मन अपना खड़ा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपने बोला कौन से सेगमेंट में ज्यादा क्रेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्बन एसयूवी और एसयूवी वाला जो सेगमेंट है वो उसमें काफी क्रेज बना हुआ है। आज भी हमारा जो एंट्री लेवल वाली जो कारें हैं उसमें अभी भी क्राइसिस है, वो अभी तक रिवाइव नहीं हो पाया है। 5 लाख 7 लाख रुपए की जो गाड़ियां जो है वो नहीं बिक रही है, लगातार उनका मार्केट शेयर गिरते जा रहा है। जो आप बोलेंगे हमारा जो भारत है, इंडिया, ट्रू इंडिया जो बोलते हैं, हमारा भारत रूरल और सेमी अर्बन जो इंडिया है, उसमें अभी भी मार्केट में रिवाइवल नहीं आया है। मोटरसाइकिल्स या टू व्हीलर की सेल में रिवाइवल नहीं आया है, वो भी मंथ आफ्टर मंथ जो है उसमें रिटेल में गिरावट देखी जा सकती है। तो टोटल जो अर्बन रिलेटेड या पैसेंजर कार या कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है, इन्हीं में जो है रिटेल अच्छी आएगी, ऐसा त्योहारी सीजन से आप उम्मीद कर सकते हैं। जी, तो थोड़ा सा टिपिकल है मामला इस बार त्योहार पर। हालांकि 2 साल के बाद राहत मिली है, कोविड से पीछा छूटा, लेकिन अब रूस और यूक्रेन लड़ गए या चाइना और ताइवान लड़ गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिक्कत ये है। लेकिन बात आती है कि अब तक कार में लोगों को आदत है थोड़ी डिस्काउंट छूट वगैरह की, और इस बार भी हमने भी बताया आपको डिस्काउंट्स आ रहे हैं, मगर कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है भाई, जब लोग कतार लगा के खड़े। इस पर थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें कंज्यूमर अड्डा में कि फेस्टिव सीजन में अगर किसी को कार लेनी है तो उसके सामने क्या विकल्प हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या मौके हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं। अमित जी, ये बताइए कि फ़ोन तो आते होंगे आपके पास पैरवी करने वाले कि भाई गाड़ी ले रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए या कुछ एक्सेसरीज मिल जाए, लेकिन इस बार जो सिनारियो है ग्राहक के हाथ थोड़े मतलब कमज़ोर हैं इस मामले में, तो कैसे होगा और डिस्काउंट्स जो आ रहे हैं वो क्या हैं असल में? मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोविड से पहले तक यही होता रहा कि कुछ फ्रेंड्स में सर्कल से फ़ोन आते थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आते थे, कुछ फैमिली फ्रेंड्स के फ़ोन आते थे, कुछ कस्टमर के डायरेक्ट फ़ोन आते थे और वो कहते थे कि भाई गाड़ी लेनी है, गाड़ी दिलवाओ, पहले तो सजेस्ट करो कौन सी लूँ मैं फेस्टिव सीज़न पे, और साथ के साथ क्या हमारे को आप बेस्ट डील दिलवा सकते हो, क्या डिस्काउंट दिलवा सकते हो। लेकिन पिछले 1 साल से ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब जो फ़ोन आते हैं वो ये फ़ोन आते हैं कि अमित मेरे को गाड़ी खरीदनी है, प्लीज़ मेरे को गाड़ी दिलवा दो, मेरे को ये मॉडल लेना है, ये मॉडल की अवेलेबिलिटी करा दो। तो ना तो वो डिस्काउंट की बात करते हैं, ना वो बात करते हैं कि एक्सेसरीज फ्री दे दो। इस समय वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि गाड़ी की अवेलेबिलिटी करा दो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो मार्केट में आया है, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से आया है। 2 सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज काफ़ी कुछ सुधर गई है, लेकिन अभी भी मार्केट में बुकिंग्स जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्रांड की, जैगुआर लैंड रोवर की और बाकी अदर ब्रांड्स की काफ़ी हाई हैं। तो उस प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद भी अभी गाड़ियों की शॉर्टेज है और ग्राहकों की पंक्ति लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, बुकिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो मैं ये कहूंगा ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है कोविड के बाद। पिछले 1-1.5 साल से मैं यही देख रहा हूं। मनीष जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए, एक तो अभी क्राइसिस क्रिएट हो गई है, सेमीकंडक्टर्स कह रहे हैं, आमतौर पर सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पिछले 2 साल से या 2.5 साल आप ले लें, कमोडिटी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो प्राइसेस को लेकर मेरा ये सवाल है, आपका क्या अनुमान है, जो कुछ इधर जो इन्फ्लेशनरी हो या बाकी चीज़ें जो है सप्लाई लाइन शॉर्टेज की बात हो, तो वो सब कुछ एडजस्ट हो चुका है कार प्राइसेस में, या आप अनुमान करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और इसमें दाम बढ़ते हुए भी देख सकते हैं हम?
एक BS4 से BS6 का इवोल्यूशन आया है और साथ में ये कोविड क्राइसिस के समय लगातार कमोडिटी प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट जो रहता है OEM का लगातार बढ़ते रहा है और BS4 से BS6 में एक बिग इफेक्ट आया था गाड़ियों की प्राइसेस में और ये इनपुट कॉस्ट के कारण भी जो है लगातार हर 3-6 महीने में आप देख रहे हैं हर मैन्युफैक्चरर को कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ाया जा रहा है। आज एक इंडिया जो है, हिंदुस्तान एक ग्रोइंग मार्केट है, ऐसा डेवलप मार्केट नहीं है। यहाँ पर भी आज प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। बहुत ज्यादा कंज्यूमर सोचते हैं कि क्या कितने में गाड़ी पड़ रही है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या स्कीम मिल रहा है, ये सब चीजें बहुत हमारे ग्राहक को महत्व रखती है। आज सिनेरियो डेफिनेटली दूसरा है, जब प्रोडक्ट का क्राइसिस है और ग्राहक को अभी गाड़ी उसके घर में जरूरत है तो कोई भी हालत में वो गाड़ी पाना चाह रहा है कि गाड़ी की डिलीवरी कैसे भी मिल जाए। और आगे भी चल के अगर आप देख रहे हैं, जैसे केंद्र सरकार ने बोला कि अभी 6 एयरबैग्स आएंगे, कुछ नए प्रदूषण के नॉर्म्स आगे आने वाले, सेफ्टी के नॉर्म्स जो है ऑटो इंडस्ट्री को कंप्लायंस करना है आगे चल के। ये सब चीजों से भी जो है गाड़ी में फीचर्स ऐड होते रहेंगे लगातार, जिससे ग्राहक की सेफ्टी और गाड़ी का प्रदूषण जो है कम होगा। तो ये सब नॉर्म्स का कंप्लायंस करने के लिए गाड़ियों की कीमतें एक डेफिनेट अपर ट्रेंड में ही जाती हुई दिखती है। मुझे कोई भी हालत में सेटल होती हुई या रुकी हुई या कम आ जाएंगी ऐसा कोई भी चॉइस नहीं दिखता। आने वाले सालों में डेफिनेटली हर गाड़ी की प्राइस जो है बढ़ेगी। ठीक है टूटू सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। हालांकि हमारी भी दुआ है कि जिनको भी फेस्टिवल में गाड़ी चाहिए उनको मिल जाए, क्योंकि इसका अपना एक अलग मज़ा होता है और हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग तो फेस्टिवल्स ही जीते हैं साल भर। लेकिन ये बताइए कि अब साल भर कह रहे हैं कि साल 1.5 साल तक का वेट लिस्ट है, साल भर तक के लिए आज से गाड़ी बुक करके वेट करने का कोई सेंस बनता है क्या? और अभी ईयर एंड आएगी, ईयर एंड में फिर मॉडल्स होगा कि भाई ये 2022 की मॉडल है, 23 में नहीं जाएगी, तो थोड़ा वहां पर कुछ कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत डिफिकल्टी मुझे नजर आ रहा है अपने सामने तो क्या करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो अपना मन बनाना चाहिए कि अब आपको गाड़ी जो मिल रही है वो आप ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि वॉट एवर इज़ अवेलेबल वही आप खरीद सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को और प्रेशर आप नहीं डाल सकते। उनकी जो प्रोडक्शन का सिस्टम है जिसके अंदर कितने वेरिएंट्स बना सकते हैं वो उतने ही बनाएंगे। अब बाकी रह गई कि हाँ अगले साल या 1.5 साल की जो आपने वेटिंग की बताई है, देखिए वेटिंग इस टाइम के ऊपर ये 1.5 साल की या 2 साल की बता देंगे, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एज टाइम गोज बाय हमारी सेमीकंडक्टर की सिचुएशन बेटर हो जाएगी, प्लस जो प्रोडक्शन हो रही है वो बेटर हो जाएगी। सो लेट अस थिंक पॉजिटिवली ऑन दैट, क्योंकि हम हर चीज़ को नेगेटिवली देखेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो नेगेटिव ही होगी। मेरे को तो अपना बड़ा पॉजिटिव व्यू है कि इन कमिंग मंथ्स एंड मे बी नेक्स्ट ईयर ऑल्सो कि सिचुएशन कुछ बेटर होगी एंड जो आपकी जो बुकिंग्स हैं दे शुड स्टार्ट गेटिंग डिलीवर्ड एट ऑन टाइम। जी, तो ऑन टाइम आपको डिलीवरी मिल पाएगी ऐसा कह रहे हैं धवन साहब, तो मानना चाहिए आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं लंबे समय से गाड़ियों के पूरे मतलब चौतरफा 360 डिग्री व्यूज वो रखते हैं, तो हमें उम्मीद भी करना चाहिए, आशावादी भी होना चाहिए। तो बात यह है कि अगर आपको गाड़ी लेनी है इस त्यौहार में तो जल्दी कीजिए फटाफट, क्योंकि इसमें देरी आपके लिए उचित नहीं है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा हो सकता है कि जुगाड़ भी लगाना पड़े, जो कि अपने देश में काफ़ी चलता है। बहरहाल हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं कि इसी फेस्टिवल वो गाड़ी पाएँ। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।